हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं और चाय का सिप विद पीकी ज़हेब। आज की कहानी एक होटल की है जो हमें रज़ा ने भेजी है। ऐसा क्या हुआ रज़ा के साथ जब वो एक होटल पे गया? तो चलें कहानी शुरू करते हैं चाय के गरम गरम से कप के साथ। मैंने और मेरे फ्रेंड ने वीकेंड पे घूमने का प्लान बनाया है क्योंकि काम के सिलसिले में हम लोग अपने घर से बहुत दूर रह रहे थे। अनजान सिटी थी, किसी से मिलना जुलना ना था, तो इसलिए प्लान बनाया कि किसी हिल स्टेशन चलते हैं और अपना वीकेंड खूब इंजॉय करते हैं। हम लोग को फ्राइडे को ही निकलना था। मैंने रात को ही अपना ज़रूरी सामान कार में रख दिया क्योंकि हमने ऑफिस के बाद ही निकलना था ताकि टाइम पर हम लोग होटल पहुंच सकें। पर लास्ट टाइम पर सलमान को कोई ज़रूरी काम आ गया और उसने मुझे मना कर दिया और मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। मैंने रात को तकरीबन 9:30 बजे होटल में चेक इन किया और सीधा अपने कमरे में आ गया। लंबा सफ़र और थकन बहुत थी मुझे। वेटर मेरा सामान लेकर आ गया तो मैंने इससे उसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम परवेज़ बताया। मैंने इससे पूछा कि आसपास कोई ऐसी जगह है तो बताए। परवेज़ ने कहा, साहिब छोटा सा शहर है और कोई ख़ास जगह तो है नहीं। मैंने 500 रुपये का नोट निकाल कर उसे दिया और बोला, कुछ तो मिलता होगा ना यार यहाँ। परवेज़ ने मुझे अजीब सी मुस्कुराहट दी और कहा, मिलता है ना साहिब, होटल की पिछली वाली सड़क पर रात 11 बजे के बाद। मैं मुस्कुरा दिया और मैंने परवेज़ से कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। तो वो बोला, साहिब मेरी ड्यूटी रात 11:30 बजे ख़त्म होगी, उसके बाद मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। हम दोनों की बात तय हुई और वेटर के जाने के बाद मैंने नहा धोकर रेस्ट किया क्योंकि वहाँ जाने से पहले थोड़ा आराम कर लेना था। परवेज़ से बात 11:30 बजे की हुई थी। 12 बजे, 12:30 बजे और फिर 1 बज गया पर परवेज़ ना आया। मैंने रिसेप्शन पे कॉल करके परवेज़ का पूछा तो बोले, इस नाम का तो कोई वेटर यहाँ काम ही नहीं करता। मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था उस वेटर ने अपना नाम परवेज़ ही बताया था। रिसेप्शन पे बैठे इस आदमी ने कहा कि सर गिनती के 4 लोग ही इस होटल में काम करते हैं, इनमें से किसी का नाम भी परवेज़ नहीं है। मैं आपकी तसल्ली के लिए इन चारों को साथ लेकर आपके रूम में आ जाता हूँ। 5 मिनट गुजरे होंगे कि 5 लोग मेरे रूम में आए पर इनमें से कोई भी परवेज़ ना था। मैंने गुस्से से कहा कि वो आदमी जो मेरा सामान लेकर आया था यहाँ कहाँ चला गया है वो। उसने मुझे बताया था कि होटल की पिछली सड़क पर घूमने की जगह है और 11:30 बजे हमें वहाँ जाना था। वो पांचों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। रिसेप्शन वाला बोला, साहिब होटल की पिछली वाली सड़क पर एक बार है जो रात को 9 बजे ही बंद हो जाता है क्योंकि उसके आसपास जंगल है सारा और वहाँ पर खूंखार जानवर और पुरसरार रूहों का बसेरा है। पिछले हफ्ते ही एक जोड़ा इस होटल से वहाँ गए थे और फिर दूसरे दिन सुबह उनकी उधड़ी हुई लाशें ही हमें जंगल से मिली थीं। आप भी वहाँ जाने का सोची कभी नहीं, रिसेप्शन वाले ने मुझे कहा और रूम से चला गया। उनके ही जाते ही कुछ देर मैं बैठ के सिगरेट पीता रहा। नींद मुझे नहीं आ रही थी। मैंने शूज़ पहने और कार लेकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा क्यों ना उस पिछली सड़क पे जाया जाए, हो सकता है कुछ और मिल जाए। मैं पिछली सड़क पर अभी पहुंचा ही था कि मेरी नज़र उसी बार पर पड़ी। वो अभी भी रात के 2 बजे खुला हुआ था। मैं गया, अंदर अच्छा खासा रश लगा हुआ था। मैंने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और लेकर कोने वाली टेबल पर बैठकर पीने लगा। पीते पीते अचानक खिड़की से मेरी नज़र बाहर गई तो परवेज़ सामने ही बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा और बाहर जाके उसको आवाज़ लगाई। मुझे देखते ही वो भागने लगा। मैं भी भागता भागता उसके पीछे गया और वो और भी ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। मैंने और तेज़ भागकर उसको पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने मुझसे पैसे ले लिए और आया क्यों नहीं। परवेज़ बहुत डर रहा था और चीखें मार रहा था। फिर उसने मुझे हाथ लगा के देखा और बोला, साहिब आप ज़िंदा हैं
آپ کیسے وہاں سے زندہ واپس آ گئے؟ تو میں نے پوچھا کیا ہوا پرویز مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ چلیں کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں اس کو لے کے پھر اسی بار میں آ گیا۔ تب اس نے بتایا کہ آج صبح ہی اس کی وہاں پر ڈیوٹی لگی تھی۔ شام کو آپ کا سامان رکھنے کے بعد میں روم میں گیا، کھانا کھایا تو اپنی ماں کو کال کرنے کے لیے میں نے موبائل اٹھایا تو اس میں بیلنس نہ تھا۔ میں ہوٹل سے باہر گیا کہ ٹاپ اپ کروا لوں۔ ماں کو کال کر کے جیسے ہی میں ہوٹل کی طرف آیا تو مجھے ہوٹل ہی نہ دکھا، اس کی جگہ کھنڈر نظر آیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ 5 منٹ میں یہ ہوٹل ایسا کیسے ہو گیا۔ میں حیرت سے کھڑا اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ صاحب یہ ہوٹل تو بہت سال پہلے ہی چل چکا ہے اور اسی میں ہوٹل کا سارا اسٹاف بھی چل گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا اور میں یہاں اس بار میں آ کے بیٹھ گیا اور ابھی آپ کو آتے دیکھا تو مجھے بھی ڈر لگا شاید آپ وہیں سے آئیں اور مجھے پکڑ لیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پرویز کو بولا گاڑی میں بیٹھو اور دوبارہ اس ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ وہ بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دوبارہ اس ہوٹل کی طرف گئے تو مجھے بھی زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی کیونکہ وہاں اب صرف اس ہوٹل کا کھنڈر ہی تھا۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب میرے ساتھ۔ تو پرویز بولا، میں نے کہا تھا نا صاحب یہ ہوٹل جلا ہوا ہے، آپ کی اور میری قسمت اچھی ہے کہ ہم وہاں سے بچ کر نکل گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پرویز کو کار میں بٹھا کر کسی اور ہوٹل کی طرف نکل گیا کیونکہ وہ اس کے لیے بھی وہ انجان جگہ تھی اور میرے لیے بھی۔ آج بھی میں اس ہوٹل کے بارے میں سوچتا ہوں تو کام سا جاتا ہوں۔ اگر میں اس ہوٹل سے رات میں نہ نکلتا تو میری بھی وہاں پر کٹی پٹی لاش ملتی اور وہ سب بدروہیں مجھے بھی کھا جاتی اور میں ہمیشہ کے لیے اس میں قید ہو جاتا۔ کیسی لگی آپ کو رضا کی اسٹوری؟ لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔